ट्वेल्थ व्यावसायिक अध्ययन में आज हम लोग देख रहे हैं मूल्य निर्धारण। यानी जब भी कोई उत्पाद बाजार में आता है और उसका मूल्य निर्धारित करना पड़ता है, तब उत्पादक के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जो आप मूल्य निर्धारित कर रहे हो, यानी कोई वस्तु आप बाजार में ला रहे हो और यदि मान लीजिए शुरू से उसके लिए एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर मिलता है तो आगे बढ़ना रुक जाता है। तो किसी वस्तु की बिक्री में मूल्य निर्धारण का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो आज हम देखते हैं कि मूल्य निर्धारण के लिए क्या व्यूह रचनाएं अपनाई जाती हैं। तो मूल्य निर्धारण में जो पहली नीति अपनाई जाती है, स्किम द क्रीम प्राइस या ऊंचा मूल्य निर्धारण। इस तरीके की नीति उन क्षेत्रों में अपनाई जा सकती है जहां धनी वर्ग अधिक है, रईस वर्ग अधिक है। जैसे अपने यहाँ पे इंडिया में गुजरात प्रदेश जो है धनी माना जाता है, तो ऐसे क्षेत्रों में आप वस्तु का मूल्य ऊंचा रख सकते हो। और इसमें यदि आप किसी वस्तु का मूल्य ऊंचा रखते हो तो इसमें एक बात ये होती है कि यदि आपको वस्तु की बिक्री नहीं हो रही है, मूल्य कम करना है, तो ये चीज़ बहुत आसान हो सकती है। नुकसान इसमें यह होता है कि यदि आप वस्तु का मूल्य ऊंचा रख रहे हो और यदि वस्तु नहीं बिकती है, भारत जैसे देशों में एक बहुत बड़ा वर्ग पहले ही वस्तु का मूल्य ऊंचा सुनकर पीछे हट जाता है। सेकंड नीति आती है पेनिट्रेशन प्राइसिंग या निम्न मूल्य निर्धारण। ये वो नीति है जिसमें वस्तु का मूल्य कम रखा जाता है, वस्तु का मूल्य नीचा रखा जाता है। ये नीति उन वर्गों में ज़्यादा अपनाई जाती है जहां जनसंख्या गरीब हो, निम्न वर्ग के लोग हों, वहां पर वस्तु का मूल्य नीचे रखना पड़ता है। इसके अलावा इंडिया जैसे देशों में जहां की अधिकांश जनसंख्या महंगाई, परेशानी, बेरोजगारी आदि समस्याओं से गुजर रही है, तो यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात यह होती है कि यदि आप किसी वस्तु का मूल्य कम रखते हो तो अधिक जो है आकर्षित होते हैं। थर्ड आती है मार्क अप मूल्य निर्धारण। तो मार्क अप मूल्य निर्धारण नीति, इसमें आमतौर पर जो वस्तु की उत्पादन लागत होती है उसमें एक निश्चित लाभ का हिस्सा जोड़कर मूल्य बनाया जाता है। सही मूल्य निर्धारण नीति। सही मूल्य निर्धारण नीति यानी वह नीति है जिसमें वस्तु का मूल्य बाजार की स्थिति को ध्यान में रखकर निर्धारित किया जाता है। विभेदात्मक मूल्य निर्धारण नीति। विभेदात्मक मूल्य निर्धारण नीति वह नीति होती है जिसमें उपभोक्ताओं के बीच में भेद किया जाता है। जो धनी वर्ग के उपभोक्ता हैं उनके लिए जो मूल्य में कुछ कमी की जाती है ताकि वह ऐसी वस्तुओं के प्रति आकर्षित हो सके। कई बार जो निम्न वर्ग है यानी एक पूरे उपभोक्ताओं के लिए एक सी नीति ना अपनाकर जब मूल्य निर्धारण करते समय उपभोक्ता के एक वर्ग पर ध्यान दिया जाता है, एक वर्ग को चुना जाता है, तो इसे हम जो है विभेदात्मक मूल्य नीति कहते हैं। नेता अनुसरण मूल्य नीति। नेता अनुसरण मूल्य नीति जो है यह इस बात पर स्पष्ट करती है कि कई बार जब एक क्षेत्र में बहुत सारी फर्में, बहुत सारे उत्पादक होते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक कोई फर्म जो विशिष्ट स्थिति में होती है वह पूरे बाजार का नेतृत्व करने लगती है। तो बाकी फर्में जो मूल्य निर्धारण करती हैं वह उस नेतृत्व करने वाली फर्म को ध्यान में रखकर मूल्य निर्धारित करती हैं। पंक्ति मूल्य नीति। पंक्ति मूल्य नीति में जो एक उचित और निश्चित मूल्य वाली नीति अपनाई जाती है जो सामान्य बाजार मूल्य पर सामान्य लाभ प्रदान करने वाली हो, और इस नीति को सर्वोत्तम नीति भी माना जाता है। लास्ट आती है मनोवैज्ञानिक मूल्य निर्धारण नीति। इस प्रकार की मूल्य नीति में उपभोक्ता पर एक साइकोलॉजिकल प्रभाव डाला जाता है। जैसे आजकल आपने ऑनलाइन शॉपिंग में देखा होगा कि कहीं वस्तु का मूल्य 499 रखना है, यानी 500 की बात नहीं हो रही, भले 1 रुपये का अंतर है लेकिन 499 रुपये। तो इस तरीके की जो मनोवैज्ञानिक मूल्य नीति भी अपनाई जा सकती है। सेकंड क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं मूल्य निर्धारण के तत्व। तो मूल्य निर्धारण के तत्व में सबसे पहला आता है लक्षित उपभोक्ता वर्ग। तो इसमें इस बात का विचार किया जाता है कि विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ता कितनी वस्तु क्रय करेंगे।
उत्पादन लागत। उत्पादन जो लागत है, किसी वस्तु की तैयार करने में जो लागत आती है उसे हम उत्पादन लागत कहते हैं। और इसमें दो प्रकार की लागतों को यानी स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों को बाइंड किया जाता है। थर्ड आता है प्रतियोगिता। किसी वस्तु को बेचने में जो प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है उसको इसके अंतर्गत लिया जाता है। कानून, जो भी मूल्य निर्धारण करते समय जो भी देश की सरकार कानून बनाती है उनको भी ध्यान में रखना आवश्यक है। वस्तु के वितरण मार्ग, वस्तु को जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो वितरण मार्ग कैसा है, कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, सामान्य है, वितरण मार्ग लंबा है, छोटा है, इन बातों को ध्यान में रखा जाता है। आर्थिक वातावरण, देश में किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करते समय देश के आर्थिक वातावरण को ध्यान में रखना आवश्यक है कि देश में मंदी की स्थिति है कि तेजी की स्थिति है। विपणन नीति, विपणन नीति यानी जो आप वस्तु ग्राहक को प्रदान कर रहे हो उसके पश्चात कितनी सेवाएं दे सकते हो, क्या उसके लिए आप सुविधाएं दे सकते हो, इनको ध्यान में रखकर वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है। यानी इन सब सेवाओं का मूल्य भी जो है मुख्य मूल्य में जोड़ लिया जाता है। उद्देश्य, मूल्य निर्धारित करते समय जो है उद्देश्य भी ध्यान रखना चाहिए कि आपने जो व्यापार में पूंजी लगाई है उस पर एक निश्चित प्रतिशत निवेश या प्रतिफल प्राप्त होना अनिवार्य है। सामाजिक दायित्व, मूल्य निर्धारित करते समय अनेक प्रकार के जो आपके पक्ष होते हैं, कर्मचारी हैं, विनियोक्ता हैं, अंशधारी हैं, इन सबको समाज को ध्यान में रखकर मूल्य निर्धारण करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।